जय माता दी सभी को। जैसा कि सभी को पता है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। संक्रांति 14 जनवरी को है और इस त्योहार को भारत देश के सभी लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और इन सभी त्योहारों के पीछे केवल एक परंपरा और रूढ़ी बातें ही नहीं, हर एक त्योहार के पीछे छुपी हुई ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं। हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को हिंदुओं द्वारा ये मनाए जाने वाला त्योहार जो है ये मकर संक्रांति ही कहलाता है और ये पौष मास में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यानी पौष का जो महीना है उसमें सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती ही रहती है, लेकिन मकर राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व होता। मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा और रातें छोटी हो जाती हैं। इस दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके वो खत्म हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी, समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वो चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं इस दौरान। इससे चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि जो है वो कई स्तरों तक बढ़ जाती है। इसलिए पूजा करते समय आप उच्च चेतना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को फैलाने का ये जो धार्मिक समय है ये होता है मकर संक्रांति का त्योहार। अब मैं आपको बता, जैसे कि राहु कुंडली में अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो काले तिल और कंबल का दान जरूर करना चाहिए और अगर कर्ज हो चुका है तो आप लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। इससे ऋण मुक्ति हो सकती है। आप ऋण मुक्ति की प्रार्थना करते हुए मसूर की जो दाल है उसको दान दीजिए। जिन लोगों को लंबे समय से संतान नहीं हो रही है और तरह तरह के उपाय इलाज करवा कर थक चुके हैं, उनके लिए विशेष अपने घर के मंदिर में विधि पूर्वक व्रत रखकर जप, हवन, ब्राह्मण भोज यथाशक्ति दान करने से दंपति जो है वो मनोवांछित संतान प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आपने अगर इस दिन पूजा अनुष्ठान करवा लिया है और अनुष्ठान पूर्ण होते ही कुछ दिनों के बाद ही माहौल जो है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी कि आपको वो खुशी जो है वो कुछ ही समय बाद आपको सुनाई दे जा सकती है। आप फिर कहीं भी उपचार करेंगे तो असर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई निसंतान है और वो उपचार करा करा कर थक चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो मकर संक्रांति के दिन जब हवन, ब्राह्मण भोज करवा वांछित जो मन में जो इच्छा है उसको भगवान के सामने जाहिर करे और उसके बाद अपना उपचार कराए तो उसमें आपको बिल्कुल असर देखने को मिलेगा। हर तरह के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और सभी दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे दूर होती हुई चली जाती हैं। अनुष्ठान से बहुत ही विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है जो कि आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद इस समय श्री कुल की देवियों की विशेष कृपा रहती है, उनका समय होता है। यानी कि इस दौरान जो है वो देवी देवता जो होते हैं, श्री कुल का अर्थ है कि श्री मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए भी मकर संक्रांति के दिन लोग अलग अलग तरीके से पूजन पाठ करते हैं। मकर संक्रांति के बाद शुष्क काल शुरू हो जाता है, तब काली कुल की देवियों का पहरा हो जाता है। यानी मकर संक्रांति है तब नेगेटिविटी, जादू, नजर, दोष, ग्रहों की क्रूर दृष्टि, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़े तथा जीवन की जो मुश्किलों को रोकने के लिए जो है वो उपाय होते हैं। यानी कि इसके बाद जो भी उपाय किए जाते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए, जादू टोना, नजर दोष होता है, ग्रह दोष होता है, इनके लिए जो भी उपचार किए जाते हैं वो जल्द ही फल प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, तरक्की, खुशियां और संतान या आर्द्रता से भरे मौसम बरसातों से लेकर के मकर संक्रांति तक ही कारगर होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का जो ये समय होता है ये बहुत ही फलदायी होता है हर प्रकार की पूजा अनुष्ठान करने के लिए। और मकर संक्रांति के बाद जितने भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, नजर दोष हो या जादू टोना हो या क्रूर ग्रह को शांत करने के लिए पूजा पाठ किया जाता हो या नेगेटिविटी हटाने के लिए, लड़ाई झगड़े या कोई भी जीवन की मुश्किलें होती हैं, इनके प्रति जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं ये जल्दी फल प्रदान करते हैं। तो ये जो थी वो मकर संक्रांति को लेकर कुछ जरूरी बातें थी। सभी को आने वाले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया रानी सभी की झोलियां भरे, सभी के कष्टों को दूर